नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम पूनम वाणी में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज का समय न्यूक्लियर फैमिली का है, लेकिन फिर भी परिवार जो है खुश नहीं रह पाता। एक समय वो भी था जब एक परिवार में 50 जनों से भी ज़्यादा व्यक्ति रहते थे और सब खुशहाल होते थे, मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज के समय में इस चीज़ का अभाव हो गया है। आज इस विषय पर ही हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर पूनम जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी फैमिली को लेकर। आजकल देखा जाता है कि सीमित परिवार हो गया है। घर में जो है पति पत्नी और उनके बच्चे, सिर्फ इतने ही लोग रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आपस में खुश नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पहले फैमिली में सारे लोग इकट्ठे रहते थे। जैसे चाचा ताऊ, 5-6 ब्रदर होते थे, उनकी वाइफ बच्चे सब इकट्ठे रहते थे और खुश भी रहते थे। और आजकल बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आजकल कोई भी किसी के साथ रहना नहीं चाहता और सब लोग अकेले रहना चाहते हैं। कोई भी अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसका रीज़न है कि सब इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई भी कुछ भी, मतलब कोई एक दूसरे के बारे में कुछ बोले, एक दूसरे को सलाह दे, कुछ करे, कोई टोके किसी को, कुछ ये सब कुछ कोई नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि कहीं पर ये किसी किसी तरफ ये बेटर भी है कि जब आप सब लोग अलग अलग रहते हो तो आप में प्यार ज़्यादा रहता है। और अभी आजकल क्या है कि अगर आप सब इकट्ठे रहते हो ना, तो आप में प्यार नाम की तो चीज़ ही नहीं रहती, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अपने में प्यार चाहिए आपस में, बच्चों का, माँ बाप के साथ, तो फिर आप जितना अलग रहोगे उतने खुश रहोगे और उतनी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। और है ये, मुझे तो लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि ये बेटर भी है कि सब अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जिसका जो मन करता है वो करता है, किसी के पास किसी को कोई कुछ कहने का वो नहीं रखता। तो मेरे को तो लगता है कि बेटर है। मैम, लेकिन देखा जाए कि जैसा आपने बोला कि अलग अलग रहेंगे तो खुश रहेंगे, अलग अलग में भी अगर हम पति पत्नी की ही बात करें, पति पत्नी एक साथ अगर रह रहे हैं तो उनके आपस में नहीं बन रही, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो अलग अलग रहेंगे तो फिर बात ही अलग हो जाएगी, वो आपस में मिलके कैसे रहें? वो इसलिए कि जब पहले वाइफ और हस्बैंड इकट्ठे रहते थे तो वाइफ जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको इतना पता नहीं होता था, उनको जो कुछ बोला जाता था वो सब मान लेती थी, सुन लेती थी सब कुछ, तो बात ख़त्म। जब वाइफ कुछ बोल ही नहीं रही और हस्बैंड जो मर्जी बोले तो बात ख़त्म, कुछ बात बढ़ती नहीं थी। आजकल क्या है, आजकल लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, एजुकेटेड हो गई हैं, उनको दुनिया का पता लग गया है, जॉब करने लग गई हैं, पैसे कमाने लग गई हैं, सब कुछ। तो वो इतना एक दूसरे का रोब नहीं सहते लोग। आजकल हस्बैंड की कोई भी बात ऐसा नहीं है कि वाइफ को वो कुछ कहे और वो झट से मान जाएगी, नहीं मानेगी। मानने वाली बात होगी तो वो मानेगी ज़रूर, लेकिन अगर नहीं मानने वाली होगी तो वो नहीं मानेगी, और वो ठीक भी करती है। ना मानने वाली बात को वाइफ को नहीं मानना चाहिए। अपने पैरों पे लड़की खड़ी है तो क्या बुराई है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं अभी आजकल। तो मतलब आप एजुकेशन को कहेंगे कि एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या ये समस्या बढ़ रही है? बिल्कुल, लड़कियां समझदार होती जा रही हैं ना। वो दबना, जो पहले दब जाती थी, वो लड़कियां अब दबती नहीं हैं और दबना चाहिए भी नहीं। मैं लड़कियों को कहूँगी कि वो बेटर होती जा रही हैं। तो देखा जाए तो परिवार में हम सामंजस्य, मतलब कि एक साथ मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, खुशहाल जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं? क्योंकि अगर मानसिक रूप में ही हम ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि घर से ही हम कहते हैं ना, घर पे अगर माहौल सही है तो हम बाकी कार्यों में भी अपना ध्यान लगा पाते हैं, नहीं तो घर में अगर हम लड़ाई झगड़े से निकल के जा रहे हैं तो कहीं पर भी मन नहीं लगता। तो घर का माहौल कैसे बेहतर बना सकते हैं? दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को। अगर हस्बैंड कुछ कहता है तो उसकी वाइफ को मानना चाहिए, और वाइफ कहती है तो उसके हस्बैंड को मानना चाहिए, तभी बात बन सकती है। अगर हमेशा वाइफ ही मानती रहे और हस्बैंड ना माने वाइफ की बात, तो ये कैसे बनेगा? और ये होना भी नहीं चाहिए। आजकल तो सब इक्वल है ना, लोग कहते हैं ना, लड़का और लड़की इक्वल हैं,
तो इक्वल हैं तो फिर इक्वल बातें भी माननी चाहिए, तभी बात बनेगी। बिल्कुल, आपने जैसे कि कहा कि लड़का और लड़की इक्वल है, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ कहने की बात है, कोई इस चीज़ को अपनाता नहीं है। जैसे कि एक कार्यक्रम में मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि लड़का और लड़की दोनों वर्क कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षा लड़की से ही की जाती है कि वही घर का काम करे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगी? बस लोगों के दिमाग में जो एक थिंकिंग है ना, जो हजारों सालों से सब शुरू से चली आ रही है, ये कि लड़की ज़्यादा करे, लड़की ये भी करे, लड़की वो भी करे, तो उस चीज़ को बदलना कोई इतना आसान नहीं है कि हर बंदा, हर इंसान बदल लेगा। कुछ लोग बदल गए तो वो बेटर है, उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब अगर लोग नहीं बदलते तो फिर प्रॉब्लम होती है, झगड़े होते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं हस्बैंड वाइफ के लिए कह रही हूँ, ये बात हुई है तो मेरे दिमाग में आ गई है कि आपके अगर बच्चे हैं तो आप हस्बैंड वाइफ कभी भी अपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करेंगे, आपस में कभी भी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे उस समय छोटे होते हैं, वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उन्हें समझ सब आता है। जब वो बड़े हो जाते हैं उन्हें सारी बातें दिमाग में घूमती हैं, और ये आप कभी नहीं चाहोगे कि बच्चों के दिमागों में कोई गलत बात आए। तो प्लीज़, अगर आपको किसी बात पे बहस करनी है, किसी बात पे आपका झगड़ा हो रहा है, कुछ है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों के सामने कभी ये सब हरकतें प्लीज़ मत करना। बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखी थी कि पेरेंट्स जो कर रहे थे वो बच्चा वो देख रहा था, और वो सेम फिर जैसे अगर उनके जो पापा है वो उनकी मम्मी की अगर केयर कर रहे हैं तो बच्चा भी सेम मम्मी की अपनी केयर कर रहा है। तो यानी कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, और अक्सर हम यही देखते हैं। पर लेकिन मैम देखा जाए ना चाहते हुए भी, जैसे आपने कहा कि लड़ाई झगड़े जो है ना हम बच्चों के सामने कर ही लेते हैं। बाय चांस अगर ये गलती हमसे हो गई है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? नहीं, वो बच्चों के सामने फिर थोड़ा वो करे कि देखो ऐसे हमारा झगड़ा नहीं हो रहा था, हमारी आर्गूमेंट हो रही थी आपस में, कि हम बहस कर रहे थे कि मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारा आपस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी बहस हो जाती है दो लोगों में, तो वो हो रही थी, कुछ ऐसा नहीं। आप कोशिश करो ही नहीं ना, आप करो ही नहीं, बच्चों के सामने क्यों तमाशे करो, क्यों करो। तो कई बार तो मैंने ऐसे देखा है बच्चों को कि बच्चे बड़े हुए, लड़की बड़ी हुई तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो उससे पूछा गया कि शादी क्यों नहीं करेगी, तो उसने कहा कि नहीं, शादी के बाद तो लड़ाइयाँ होती हैं, कि मैंने अपने घर में देखा, मेरे माँ बाप हमेशा लड़ते थे। तो उस लड़की को समझाना बहुत ही मुश्किल था, और मैंने 2-3 केस ऐसे देखे अपने सामने जिन लड़कियों ने शादी नहीं की, और रीज़न था कि उसने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा था। बिल्कुल। तो मैम ऐसे में परिवार का माहौल कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? माँ बाप में बहुत प्यार होना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, बच्चों के लिए सोचना चाहिए दोनों को बैठ के कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों की कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है तो, और बच्चा बड़ा होता है तो उसको किस लाइन में डालना चाहिए, बच्चे से पूछना चाहिए कि क्या, और आपके घर में कोई आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चों के पेरेंट्स अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये याद रखिए, अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करोगे तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी होती है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो उनके दिमाग में यही रहेगा कि नहीं, माँ बाप का तो ऐसा कुछ नहीं होता, माँ बाप के लिए तो कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने माँ बाप को ऐसे ही देखा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे निकले तो पहले आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, तभी आपके बच्चे आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। चलिए, बहुत ही सुंदर जानकारी मैम आज भी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को प्रदान की। वक्त हो चला है यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का। आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।